3.2 का पूरा सॉल्यूशन हो गया था मैट्रिक्स चैप्टर का, और 3.3 का शुरू कर रहे हैं आज। देखिए पहला नंबर सवाल है, फाइंड द ट्रांसपोज, यही निकालना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला नंबर इसमें सवाल है 5 1/2 -1, यही है। इसका कहता है ट्रांसपोज करने। ट्रांसपोज का मतलब हुआ रो को कॉलम में करना, कॉलम को रो में करना, यही हो गया ट्रांसपोज। देखिए इसमें ए भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मैट्रिक्स में दिया हुआ सवाल, तो हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज, यानी इसको मान लिए ए, इसको किस में है मेरा, ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, कॉलम तो एक ही है ना, ये R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ, ये कॉलम तो एक ही है C1, तो इसको कॉलम में ही ना है, तो इसको कहता है कॉलम है, एक कॉलम है। इसको क्या लिखिएगा, पहले क्या लिखते हैं 3/1, यही लिखते हैं पहले रो की संख्या, यानी 3 रो कॉलम। देखिए यहाँ, तो इसको हम रो कॉलम वाला 3.1 और 3.2 में हम बता चुके हैं, उसमें देखिए आप समझ जाएंगे, और इसमें भी देखिए हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए। ये R1 R2 R3 हुआ, ये C1 C2, ये इसमें तो C1 कॉलम 1 ही हुआ, इसको हमको लिखना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का ये है सिंबल हुआ ऐसे, ये ट्रांसपोज हुआ मेरा, ये 1 नहीं हुआ किसी पे, जैसे B डैश जो बोलते इसी को हम ट्रांसपोज बोलते हैं। लिख देते हैं ट्रांसपोज, इसको पढ़ते हैं, 1 नहीं पढ़ेंगे या डैश भी नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसपोज पढ़ेंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ लिखे, ए का ट्रांसपोज। ठीक, तो ए का ट्रांसपोज कॉलम में है, रो 3 है, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 1/2 -1, कुछ नहीं, आसान है। तो ये मेरा कितना हो गया, देखिए रो 1 हो गया, देखिए उलट गया, और कॉलम कितना हो गया 3 हो गया। इसमें तो मेरा रो 3 था ना, कॉलम 1 था, इसमें क्या हो गया रो 1 कॉलम 3 हुआ ना, रो 1 कॉलम 3, यही चीज़ है, बस इसमें कुछ नहीं है। इतना तो आप लोग को समझना चाहिए। 3.1 3.2 में रो कॉलम की बहुत अच्छे से बताए हैं, तो उसको देखिए। देखिए यहाँ 1 -1 2 3 है ना, तो इसमें देखिए फिर ए ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज पढ़ेंगे। ये रो है मेरा, रो को कॉलम में करना, उसी को ट्रांसपोज करते हैं, कॉलम को रो को कॉलम में करना। तो ये 1, देखिए 1 -1 कॉलम हुआ, फिर क्या हो गया 2, ये सवाल है यहाँ 2 2 3 2 3। तो यहाँ मेरा क्या था, इसमें तो सेम है, 2/2 का है, तो इसमें तो चेंज नहीं होगा, इसमें 2/2 यानी 2 रो 2 कॉलम, तो इसमें भी, इसमें मेरा क्या हो गया 2/2। स्क्वायर वाला का चेंज नहीं होता है, अदर का होता है। देखिए इसमें तीसरा नंबर सवाल है मेरा, तीसरा नंबर सवाल है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। देखिए फिर इसका ए ट्रांसपोज लिखेंगे, तो रो को कॉलम में करना है, पहला रो पहले कॉलम यानी -1 5 6, दूसरा रो दूसरे कॉलम √3 5 6, तीसरा रो तीसरे कॉलम 2 3 -1।
समझ गए? हो गया। अब 2 नंबर सवाल है, बनाते हैं। 2 नंबर में है इफ ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक। एंड बी बराबर दिया हुआ है मेरा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता है देन वेरीफाई दैट यानी प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए, सिद्ध कीजिए। फिर पहला नंबर इसमें सवाल है, 2 नंबर में 2 सवाल है। पहला नंबर सवाल है a + b, ठीक, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक। तो यानी a + b का जो ट्रांसपोज होगा, यहाँ ट्रांसपोज है, वो जो होगा a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के बराबर होगा। यही वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए पहले हमको क्या करना है, a + b करना है। तो a मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, b मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। तो पहले a + b लिख लिए हम, इसका मैट्रिक्स, इसको जोड़ेंगे। a का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस फिर क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक। a + b करना है यानी जोड़ना है। यहाँ देखिए मेरा -1 है, यहाँ प्लस है बीच में, समझिए यहाँ रफ कर रहे हैं, इसी जगह हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। -1 है, बीच में प्लस है, -4 है, समझे ना। इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, तीनों को लिए। तो यहाँ क्या हुआ -1, ये माइनस प्लस जो होता है -4 हो जाता है। यहाँ क्या हो गया -5, आगे माइनस पीछे माइनस होता है, क्या है प्लस, लेकिन साइन रहता है माइनस का, तो -5, समझ गए। अब तो यहाँ जानिए रहे हैं 2 1 कितना हो गया 3, इसमें क्या है 3 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, 3 -5 कितना हो जाएगा -2, यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा -1, यानी -2 में 1 घट रहा है, -1 माइनस साइन अधिक है, 1 3 कितना हो जाएगा 4, 1 1 कितना हो जाएगा 2, समझ गए। ये आ गया मेरा। अब कहता है इसका ट्रांसपोज निकालिए, यानी a + b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में करना, बस इतना ही समझिए, कुछ नहीं समझिए ज़्यादा। रो, पहला रो पहले कॉलम, तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, समझ गए, इतना हो गया। अब कहता है a का जो ट्रांसपोज होगा प्लस b का जो ट्रांसपोज होगा वो इसके बराबर होगा, तो देखिए होगा, यानी a बराबर मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है। अब b बराबर भी इधर लिख लेते हैं, दोनों को एक ही साथ, दोनों होते जाएगा। दोनों का मैट्रिक्स लिखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। b बराबर है -4, यहाँ से ले रहे हैं सवाल से, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। कहता है a का ट्रांसपोज निकालिए, यानी a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में करेंगे। पहला रो पहले कॉलम, -1 2 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम 5 7 9, तीसरा रो तीसरे कॉलम -2 1 1, समझ गए। अभी b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा -4 1 -5 1 2 0, सॉरी ट्रांसपोज ना निकाल रहे हैं, गलत लिखा गया मेरा। देखिए रो को कॉलम में करना है, तो पहला रो पहले कॉलम ना, -4 1 -5, समझे, पहला रो पहले कॉलम, फिर है 1 2 0, फिर है 1 3 1। ये हो गया, थोड़ा मेरा गलती हो गया, सही आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, सही कर दिए। अब कहता है इन दोनों को ऐड कीजिए, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज।
तो लिखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आया है मेरा, ए का ट्रांसपोज आया है मेरा 1 5 माइनस 2, 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1। फिर है बीच में प्लस, बी का ट्रांसपोज आया है 4 माइनस 4 1 1 1 2 1 2 1 2 3 माइनस 5 0 1। अभी दोनों को जोड़ना है। देखिए 1 है माइनस 4 है ना, सॉरी माइनस 1 है। देखिए -1 है -4 है ना, -1 है 4 -4 है, तो -1 है -4 है, क्या है देखिए रफ कर रहे हैं, -1 प्लस -4 यही है मेरा। तो -1 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 हुआ ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा -1, समझ रहे हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो आप लोग समझ ही गए होंगे इतना हो रहा है। फिर क्या होगा -2, कम में ज़्यादा घटा, फिर 9, फिर क्या हो गया 1 1 2। देखिए मेरा इतना और इतना पूरा, देखिए पहला जो आया है, पहला क्या है -5 ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो आया है वो क्या आया है -5 6 -1, -5 6 -1। दूसरा क्या है 3 9 4, दूसरा क्या है 3 9 4, तीसरा क्या है -2 9 2, -2 9 2 है ना। तो हो गया ना। लिखिए आप लोग ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रूव्ड। ठीक, अब देखिए ए ट्रांसपोज बराबर 3 4 -1 2 0 1 एंड बी बराबर है -1 2 1 1 2 3। then verify that पहला नंबर सवाल है, इसमें भी वही चीज़ है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक, देखिए पहले इसको बनाइए, ए प्लस बी पहले प्लस करना है, ए बराबर मैट्रिक्स मेरा यहाँ है, बी बराबर मैट्रिक्स यहाँ है, यहाँ 3 4 -1 2, सॉरी यहाँ ए ट्रांसपोज न दिया हुआ है, तो ए निकालेंगे तब ना ए करेंगे, समझे कि ना। ए ट्रांसपोज बराबर है ना, तो इसको और में यहाँ लिख देते हैं। ठीक, ए इजकल टू, ए जब ट्रांसपोज में है तो क्या होगा, इसका ए निकालेंगे तब ना ए जोड़ेंगे, ए ट्रांसपोज नहीं ना है अंदर में, ए ट्रांसपोज प्लस बी का होल ट्रांसपोज नहीं ना है। यहाँ क्या दिखाता है मेरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए तो मेरा है ना, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है तो उसको ए यानी ट्रांसपोज को चेंज करना है। ट्रांसपोज को जब चेंज करेंगे तो होगा मेरा ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए बराबर लिखते हैं, ये ट्रांसपोज में है तो ए इजकल टू लिखना पड़ेगा तब ना जोड़ेंगे, यानी रो में है तो उसको कॉलम में कर लीजिए, यानी रो में है तो कॉलम में, जैसे ए बराबर ट्रांसपोज रहता है तो रो को कॉलम में करते कॉलम, तो रो को कॉलम में कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, समझ गए। तो मेरा ए जहाँ भी देंगे ना ए इजकल टू वहाँ ये चीज़ देंगे, ए ट्रांसपोज देंगे तो ये चीज़ देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ मेरा गलत हो गया, यहाँ ये होगा 3 4, यहाँ हो गया -1 2 0 1, समझ गए। ए हो गया मेरा प्लस बी, बी बराबर तो मेरा दिया हुआ ही है इसमें मैट्रिक्स, -1 1 2 2, यही ना है जी, हाँ 2 1 3। ठीक, कीजिए इसको प्लस, कितना हो जाएगा 2 नहीं होगा 3 प्लस -1,
यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस यानी 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 यानी 1। यहाँ कितना हो जाएगा, -1 + 2 क्या हो जाएगा 1। यहाँ कितना 1 0 में 1 को तो 1 हो गया। यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। समझ गए, ये रफ है। फिर कहता है अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, a + b का ट्रांसपोज। a = ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि बना लीजिएगा। a = हम लिख दिए हैं, यहाँ a ट्रांसपोज है सवाल में दिया हुआ। a बराबर हम रो को कॉलम में चेंज कर लिए तब हुआ। फिर देखिए अब a ट्रांसपोज तो रो को कॉलम में करना, यानी 2 1 1 5 4 4। समझ गए, रो है, पहला रो पहले कॉलम में लिखाया, दूसरा रो दूसरे कॉलम में लिखाया, बस हो गया, ये मेरा निकल गया। अब क्या करना है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो a बराबर क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ मेरा, a बराबर मैट्रिक्स यहाँ हम लिख लिए हैं पहले। अब वैसे भी आप बना सकते हैं, a ट्रांसपोज तो मेरा दिया हुआ ही ना है बुक में, a ट्रांसपोज बुक में दिया हुआ ही है। तो 3 - 1 0, 4 2 1, ए ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ, तो बी बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज बना लेंगे। -1 1 2 2 1 3। अब इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो इसको क्या करना है, -1 2 1, यानी पहला रो पहले कॉलम 1 2 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम। अब इसका जोड़ करना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो मेरा यहाँ है 3 4 -1, ये 3 है, -1 2 0 1 प्लस -1 1 2 2 1 3। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 में 1 को घटाना, ये प्लस है लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, नहीं होगा 4 इंटू, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4। देखिए आ गया मेरा, यानी a + b का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। यहाँ लिखिए, लिख दीजिए लास्ट में क्या लिखना है हमको, a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज प्रूव्ड। चलिए इसमें 2 नंबर भी सवाल है, माइनस में है, यानी a - b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। बस कुछ नहीं, वही करना है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए a - b पहले करना है, तो a बराबर मैट्रिक्स तो हम प्राप्त कर लिए हैं, यहाँ बना लिए हैं। तो a - b का ट्रांसपोज, तो a - b मेरा क्या है, a बराबर पहले लिखेंगे 3 - 1 0 4 2 1, फिर -b, सॉरी यहाँ ट्रांसपोज नहीं, पहले a - b लिखेंगे। तो b बराबर मेरा यहाँ दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है -1 1 2 2 1 3, यहाँ दिया हुआ है, इसको माइनस कर लेंगे। तो 3 माइनस माइनस यानी 3 माइनस, एक माइनस है, यहाँ क्या हो गया 3, 2 माइनस मिलके +1, यहाँ कितना हो गया 4। अब यहाँ है -1 अब -2, यानी -1 अब -2, यही ना, ये लिखाया ये लिखाया ये लिखाया, तीनों लिखाया, यहाँ कितना हो गया -3। अब 0 -1 यानी -1, समझे ना, 0 -1 तो 0 तो कुछ नहीं करेगा, -1 लिखा गया। फिर 4 1 कितना हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3, समझ रहे हैं ना, यहाँ 2 2 0, यहाँ 1 में -2, समझे, 1 यहाँ नहीं हुआ, 1 -3 1 -3, यहाँ -2 हुआ, ठीक है, समझ गए ना। इसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, a - b का ट्रांसपोज। अब रो को कॉलम में करना है, बस कुछ नहीं। देखिए तो पहला रो पहले कॉलम, यानी 4 -3 -1 3 0 -2, समझ गए ना, पहला रो पहले कॉलम, दूसरा रो दूसरे कॉलम, हो गया, यही ट्रांसपोज हो गया। अब करना है एक ट्रांसपोज -b का, ए का ट्रांसपोज मेरा तो बुक में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दे दिया है, ए ट्रांसपोज मेरा दिया हुआ है, क्या देखिए ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, कितना है 3 -1 0 4 2 1, यही दिया।
अब बी बराबर तो दिए, बी बराबर दिया हुआ है, ट्रांसपोज नहीं दिया हुआ है, तो बी बराबर सवाल लिख के उस मैट्रिक्स लिख के ट्रांसपोज अपने से करना है। -1 1 2 2 1 3। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए तो पहला रो पहले कॉलम, यानी -1 2 1 1 2 3, समझ गए ना, हो गया। अब इसका दोनों का माइनस करना है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, यहाँ 3 -1 0 4 2 1 माइनस बी का ट्रांसपोज -1 1 2 2 1 3। देखिए 3 माइनस 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 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, 2 माइनस मिलके प्लस नहीं हो गया, 3 1 4, यहाँ कितना हो गया 4 -1 कितना हो गया 3 हो गया, 4 में 1 घटा, यहाँ है -1 -2 -3 हुआ, फिर यहाँ कितना हो गया मेरा 2 2 0 हो गया। अब देखिए 0 0 -1 यानी -1 हुआ, यहाँ कितना हो गया 1 -3 कितना हो गया -2 हो गया। देखिए आया, वही चीज़ आ गया, 4 -3 -1 4 -3 -1 3 0 -2 3 0 -2 वेरीफाई है, यानी A माइनस बी का ट्रांसपोज इजकल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, प्रूव्ड। चलिए 4 नंबर सवाल बना रहे हैं। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, इफ A ट्रांसपोज इजकल टू -2 3 1 2 एंड B बराबर -1 0 1 2, ठीक, तो देन फाइंड A + 2B का ट्रांसपोज, ठीक। देखिए यहाँ भी देखिए A बराबर निकालना पड़ेगा, चूँकि A ना है तो यहाँ तो A ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो A बराबर हमको निकालना न पड़ेगा। तो लिखिए A ट्रांसपोज बराबर, देखिए पहले यही चीज़ लिख लीजिए, सॉल्यूशन है तो यहाँ 1, ठीक। तो इसका जब A निकालेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में करेंगे, यही करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया मेरा -2 3 1 2, यही हो गया A इजकल टू, ठीक। ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ये है, जब इसको ट्रांसपोज से हटाए तो रो को कॉलम में कर लिए, हो गया। हाँ ठीक है, फिर देखिए अब क्या कहता है, इसमें कहता क्या है, यही करने, यानी A + 2B का ट्रांसपोज, तो A + 2B तब ना ट्रांसपोज पहले A, तो A बराबर तो हम निकाले अभी, जस्ट A ट्रांसपोज था तो उसको रो को कॉलम में बनाए, तो A बराबर क्या आया मेरा -2 1 3 2, ठीक, प्लस ए न है जी, हाँ +2। अब B बराबर यहाँ मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है -1 0 1 2 -2 1 3 2 प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 2 4 हो गया। अभी दोनों को जोड़िए, कितना हो गया -4, समझे, -2 + 2 -2 ऐसे है, तो -2 प्लस इंटू -2 यही हो गया -4, समझ गए ना। 1 + 0 1, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 6, समझ गए। अब कहता है इसका ट्रांसपोज, यानी A + 2B का ट्रांसपोज, तो यानी रो को कॉलम में करेंगे, ये रफ है मेरा इधर, -4 पहला रो पहले कॉलम 1 5 6, यही आपका आंसर है। ये आंसर वाला सवाल था, प्रूफ दैट वाला नहीं था। अब इसमें है 5 नंबर सवाल, देखिए, फॉर द मैट्रिसेस A and B, verify that AB का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज वेयर दिया हुआ है,
हेयर। हेयर में पहला नंबर में सवाल है मेरा, एक बार ये लेके बनाएंगे, एक बार ये लेके बनाएंगे, ए बी। तो ए बराबर दिया हुआ है 1 - 4 3, और बी बराबर दिया हुआ है मेरा -1 2 1। ठीक, पहला नंबर सवाल लिखते हैं, बनाते हैं, तब दूसरा लिखेंगे, बनाएंगे। पहले ए बी करना है, यानी ए बी को मल्टीप्लाई, यानी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले उसके बाद ना ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, यानी ए बी बराबर, तो ए बराबर तो मेरा ये है 1 - 4 3, बी बराबर क्या है मेरा 1 2 1। इसका गुना करिए, पहला रो पहले कॉलम, समझ रहे हैं ना, यानी 1 गुना 1 क्या हो गया 1, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1, समझ गए। पहला रो पहले कॉलम, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम हो गया। अब दूसरा रो पहले कॉलम, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, यानी 4 गुना -1 -4। इस तरह का ऐसे होता है, -4 यहाँ कितना हो गया -8 -4, समझे कि ना। -4 को 1 से किए तो -4, -4 को 2 से किए तो -8, -4 को 1 से किए तो -4, समझ गए। पहला ई रो में है, ऐसे रो से कर रहे हैं, ई कॉलम में है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर 3 को 1 से कीजिए, 3 यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा वाला गुना ऐसे होता है, सीख लीजिए। 3 फिर यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 3, समझे, ये गुना हो गया मेरा। अब कहता है इसका ट्रांसपोज, यहीं लिख लेते हैं, अब किधर जाएंगे इसका ट्रांसपोज बनाने, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक, तो पहला रो पहले कॉलम में लिखेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 1। दूसरा रो दूसरे कॉलम, -4 -8 -4। ठीक, -4 -8 -4 -4। देखिए यहाँ हम माइनस भूल गए थे लिखना, इसलिए -4 और -1 करेंगे, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा -8 -4, समझ गए ना, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, चूँकि माइनस था इसलिए हम इसको प्लस बना दिए। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, 2 माइनस गुना करेंगे तो प्लस होगा ही। ठीक, अब समझ गए, यहाँ प्लस लिख देते हैं। तो पहला रो पहले कॉलम, दूसरा रो दूसरे कॉलम, तीसरा रो तीसरे कॉलम, समझ गए ना। सॉरी, यहाँ भी माइनस होगा 3, समझिए, -1 गुना 3 नहीं होगा -1, यहाँ भी आपका क्या होगा -1, समझे कि नहीं समझे। -1 गुना -1 -1 हो गया, 2 गुना 2 2 हुआ, 1 गुना 1 1 हो गया। ठीक, अब देखिए -4 गुना -1, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, तो यानी +4, यहाँ -4 और -2 -8, -4 -1 -4। अब हो गया 1 गुना -1, 3 गुना -1, तो -3 हुआ, यहाँ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसको रो में किया, हम सब जगह माइनस प्लस कर दिए, तो पहला रो पहले कॉलम, यानी -1 2 1 +4 -8 -4। ठीक, -3 6 -3, यही हो गया। अब करना है दूसरा चीज़, अब देखिए हो जाएगा। अब इसमें है मेरा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी बी बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, सॉरी, हाँ दिया हुआ है, तो बी बराबर पहले ही लिखेंगे, यानी -1 2 1। तो बी का ट्रांसपोज पहले बी का निकाल लें, तो बी बराबर, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो रो में है कॉलम में कर लेंगे, -1 2 1, ये हो गया। अब ए बराबर, ए का ट्रांसपोज, ए बराबर मेरा यही दिया हुआ है 1 -4 3, ये कुछ नहीं है। तो ए का ट्रांसपोज हो गया क्या मेरा 1
माइनस कॉलम में है तो रो में कर दिए -4 3, समझ गए ना। अब इसको गुना करना, यानी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो -1 2 1, ठीक। यहाँ 1 -4 3, समझिए। -1 1 कितना हो गया, -1 -1 -4 4, -1 -3 पहला रो था, तीनों कॉलम से हम गुना कर दिए। अब दूसरा रो लेंगे, फिर तीनों कॉलम से गुना करेंगे। दूसरा रो 1 यानी 2 हो गया, 2 -4 -8 हो गया, यहाँ क्या हो गया 6 हो गया। फिर देखिए तीसरा रो ले रहे हैं, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, यानी 1, यहाँ -4, यहाँ कितना हो जाएगा 3। देखिए कि इतना चीज़ आया, ये चीज़ आप मिलाइए। -1 प्लस -1 4 3 -3 नहीं आया। अच्छा सॉरी, यहाँ ना है ट्रांसपोज, यहाँ ना किए हैं, ये चीज़ नहीं, ये तो मेरा ए बी का ना है, ये ना, ये चीज़ मिला। -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3 आया ना। यही करना है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रूव्ड। अब इसी में सेकेंड नंबर सवाल है। सेकेंड नंबर में सवाल वही चीज़ करना है, इसमें ए बी का मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो अलग दिया हुआ है, 0 1 2, ठीक। बी बराबर जो दिया हुआ है 1 5 7, ठीक, इतना दिया हुआ। फिर वही चीज़ करना है इसमें भी, इसमें अंक अलग है, उसमें अंक अलग था, तो इसमें ए बी ही पहले करना है। ए बी करेंगे तो लिख लेंगे 0 1 2 1 5 7, समझे। इसको मैट्रिक्स को भी जस्ट गुना करने सिखाए हैं। पहला रो पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, यानी 0 गुना 1 0, 0 गुना 5 0, 0 गुना 7 0, फिर दूसरा रो पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, यानी 1 गुना 5 5 1 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5 1 7 जा 7, फिर तीसरा रो पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, यानी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, समझ गए। अब इसका ट्रांसपोज कहता है करने, ये अभी ए बी किए हैं, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज कहा तो पहला रो पहले कॉलम में लिखेंगे, पहला रो पहले कॉलम में लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 1 5 1 5 7 1 5 7 2 10 14 हो गया, मेरा ए बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब कहता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, पहले बी बराबर लिख लेंगे, तो बी बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है बुक में, बी बराबर दिया हुआ है 1 5 7, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए 1 5 7, रो में था कॉलम में कर लिए। फिर ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 0 0 1 2, ठीक, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए 0 1 2, समझ गए। अब कहता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दोनों को आपस में गुना कीजिए 1 5 7 0 1 2। अब पहला रो पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम, 1 है इस जगह, 1 है, ऐसा नहीं समझिएगा क्या है, तो 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, 1 गुना 2 2, 5 गुना 0 0, 5 10 0 है, 7 गुना 0 0, 7 14, देखिए तो आ गया मेरा जस्ट ये चीज़ यहाँ, यहाँ है, यहाँ और यहाँ, देखिए बराबर ए बी का ट्रांसपोज इंटू इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज,
6 नंबर सवाल बना रहे हैं। सिक्स नंबर सवाल है, इसमें भी 2 सवाल है। इफ ए इजकल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, अब माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। तो कहता है देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ए, यानी ए का ट्रांसपोज इनटू ए इजकल टू आई क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स, समझ रहे हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हुआ। कहता है ए का पहले ट्रांसपोज कीजिए, उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए तो मेरा दिया हुआ है ना, इसी को ट्रांसपोज करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ए बराबर दिया हुआ है क्या मेरा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज कहता है करने, यानी रो को कॉलम में करना, पहला रो पहले कॉलम, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुना कहता है करने, तो क्या है ए ट्रांसपोज करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज तो मेरा यही ना आया है, क्या आया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, समझ रहे हैं ना। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स तो मेरा बुक में दिया हुआ ही है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए गुना थोड़ा लंबा होगा ही, क्योंकि अंक वाला तो है ना। देखिए इक्वल टू यहाँ लिखते हैं, पहला रो पहले कॉलम, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बीच में हमेशा प्लस होता है, आप लोग जान रहे हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन माइनस साइन अल्फा, समझ रहे हैं ना। हो गया, पहला रो पहले कॉलम ख़त्म, पहला रो दूसरे कॉलम पे आना है, यानी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, समझ रहे हैं। फिर प्लस, फिर क्या है ये और ये, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, समझे कि नहीं समझे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लिए पहला रो पहले कॉलम, पहला रो दूसरे कॉलम, समाप्त। यहाँ मैट्रिक्स बंद कर दीजिए। अब दूसरा रो पहले कॉलम, यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक। अब है यहाँ प्लस साइन होगा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, समझे, कॉस अल्फा इंटू, इसको इससे किए, इसको इससे किए, फिर इसको पहला रो पहले कॉलम ख़त्म, पहला रो अब दूसरा रो दूसरे कॉलम, यानी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हुआ ना, ये और ये बीच में प्लस होगा, फिर ये, यानी कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखिए साइन नेगेटिव पॉजिटिव बना लीजिए। देखिए तो यहाँ कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस से साइन रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, समझे। अब देखिए यहाँ क्या हो गया,
कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस, तो पहले कॉस है तो पहले कॉस है, किसी तरह उल्टा पुल्टा इंटू में लिख रहे हैं तो वही होगा। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 वही होगा। तो यहाँ पहले कॉस को लिख लिए फिर साइन को लिखे। क्यों लिखे ऐसा ये बताते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा। कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है साइन अल्फ़ा। ये माइनस जो है इसके लिए है, इसके आगे नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। आपस में ये कट जाएगा, समझे, जीरो हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ऐसा लिखते हैं मिला के। अब देखिए यहाँ आपका क्या होगा, इसमें क्या है मेरा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इस जगह लिखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, तो फिर इसमें साइन आगे में है तो इसको साइन एक कर लेते हैं आगे, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। समझ रहे हैं ना। देखिए इसके आगे कोई इतना को जो है ये अलग है, इतना को अलग है। ये माइनस जो है इसके लिए है, पीछे वाले के लिए। इसके आगे क्या है, प्लस साइन छिपा हुआ रहता है। तो इसमें साइन है, इसमें साइन है, इसके आगे प्लस है तो इसके आगे माइनस है, इसमें कॉस है तो कॉस है, घट के जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं फार्मूला। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही चीज़ यहाँ आ गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा में है ये, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में है। तो ये देखिए ये घट के जीरो हो जाएगा, ये भी घट के मेरा जीरो हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। देखिए यहाँ अब कहिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन, यहाँ उल्टा है तो इसको सीधा कर लीजिए। ये सब अपना है बनाने का। तो क्या है, पहले साइन वाला लिख लेंगे, प्लस है तो कोई किसी को भी हम इधर उधर कर सकते हैं, माइनस है ना, तो पहले साइन वाला लिख लेते हैं। और में साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। वैसे कहिएगा यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो क्या होगा, यहाँ इसके बराबर कर लिए, चूँकि ऐसे ही होता है। तो अब इसका मान 1 हम लिख सकते हैं ना, तो लिखिए यहाँ हो गया, छोटा बन गया। अब 1, इसका मान 1, पहले वाला का मान 1, दूसरा घट के 0, फिर दूसरे वाले का मान 0, फिर पहला तीसरे चौथे वाले का मान, ये तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, यहाँ 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2x2 ऑर्डर्स का है, ये 2x2 का था तो 2x2 ही आया मेरा। यही हो गया मेरा प्रूफ। तो इसको लिखिए A इन्वर्स A इक्वल टू आई, यानी प्रूफ्ड। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें।